हेलो डियर किड्स, कैसे हो। वेलकम टू जीएस बार के सर। तो पहली बार अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप लाइक कर लीजिए, क्योंकि मैं बनाता हूँ इसी प्रकार का वन बाय वन वीडियो, शॉर्ट्स वीडियो और लॉन्ग वीडियो, जो कि आपके सभी इस क्लास के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ क्लास 2 का फूड फॉर अस चैप्टर 4। ठीक है, तो पहली बार अगर आप चैनल पे आए हैं तो लाइक करें और इसको आगे से आगे फॉरवर्ड करें, ताकि ये फ्री एजुकेशन सबके लिए है और सबको मिल सके। ठीक है, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो आप स्क्रीन पे ध्यान बनाए रखिए और जहाँ भी डाउट होता है तो आप मैसेज हमें कमेंट सेक्शन में करेंगे, और कोई भी प्रॉब्लम रहेगी तो। ठीक है, ध्यान दीजिए। कह रहा है क्या, वी ऑल नीड फूड फॉर स्टे लिव। ठीक है, हमें जिंदा रहने के लिए भोजन की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट है, फूड हेल्प अस ग्रो एंड गिव अस एनर्जी टू वर्क एंड प्ले। याद रखेंगे, भोजन जो है हमें मदद करती है ग्रो करने में, और हमें एनर्जी प्रदान करती है, जो हमें काम करने के लिए और खेलने के लिए ज़रूरत होती है। नेक्स्ट है, इट हेल्प अस टू कीप फिट। यह हमें मदद करती है फिट रखने के लिए। इट आल्सो प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीज। यह हमें बीमारी से ही बचाते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ वर्ड है, जैसे प्रोटेक्ट का अर्थ होता है जो आपको बचाता है, और डिजीज का अर्थ होता है बीमारी। ठीक है, तो बीमारी से बचाता है कौन? भोजन आपको बीमारी से बचाती है। फूड कीप मेक्स अस स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी। याद रखेंगे, फूड जो है आपको स्ट्रॉन्ग बनाती है, मजबूत बनाती है और हेल्दी बनाती है, मतलब स्वस्थ रखती है। ठीक है, आइए जानते हैं फिर डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड। भोजन के अलग अलग प्रकार। तो आप देख सकते हैं कुछ ऐसे फूड्स हैं जिसको हम क्लासीफाइड किए हैं एनर्जी गिविंग फूड्स के रूप में। कुछ है कि बॉडी बिल्डिंग फूड्स के, जो आपके शरीर को बनाता है। ठीक है, दूसरा है कि प्रोटेक्टिव फूड के रूप में, जो आपको आपके शरीर को बचाता है। ठीक है, तो कैसे कैसे है इसकी डिटेल्स हम देखते हैं आगे। ठीक है, आगे देखिए, कह रहा है क्या, एनर्जी गिविंग फूड में फूड लाइक पोटैटो, भोजन जैसे कि आपके पोटैटो है, राइस है, शुगर है, ब्रेड है, बटर है, घी है। गिव अस एनर्जी टू वर्क एंड प्ले। यह जो है हमें ऊर्जा देती है काम करने के लिए और खेलने के लिए। ठीक है, याद रखेंगे। बॉडी बिल्डिंग, नाम से ही लग रहा है, तो आप देख सकते हैं क्या क्या है आपकी। मच्छी है, ठीक है, मच्छी है, उसके बाद इसमें मांस है, और भी बहुत कुछ है। ये सब क्या है? बॉडी बिल्डिंग फूड्स है। याद रखेंगे, शरीर को बनाने वाले फूड्स को हम क्या बोलते हैं? बॉडी का अर्थ होता है शरीर, और बिल्डिंग अर्थ मतलब होता है बनाने वाला। तो शरीर को बनाने वाले जो भोजन होते हैं उसे कहते हैं बॉडी बिल्डिंग फूड्स। ठीक है, तो फूड लाइक भोजन जैसे कि आपकी मछली है, मीट है, एग है, दूध है, बीन्स है, पल्स है और पीज है। ये जो है आपको मजबूती देती है आपके शरीर को, और जो हमें हमारे शरीर को बढ़ने में। ठीक है, ग्रो का अर्थ होता है बढ़ना। ठीक है, नेक्स्ट है प्रोटेक्टिव फूड। याद रखेंगे, वैसा भोजन जो आपके शरीर को बचाता है, बीमारियों से बचाती है, उसे ही हम बोलते हैं प्रोटेक्टिव फूड। याद रखेंगे, प्रोटेक्शन मतलब होता है बचाव। ठीक है, आइए देखते हैं, फूड लाइक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम डिजीज। याद रखेंगे, भोजन जैसे कि फल हैं और सब्जियां होती है, ये आपके शरीर को बीमारी से बचाती है। ठीक है, आगे देखते हैं, अ बैलेंस फूड, याद बैलेंस मील। याद रखेंगे, आपका जो एक बैलेंस मील होता है, ठीक है, एक संतुलित आहार जो होती है, उसके अंदर क्या क्या होते हैं? डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड, विभिन्न प्रकार के भोजन होते हैं इन राइट अमाउंट। याद रखेंगे, आपके जो मील होते हैं जिसको हम बैलेंस्ड मील बोलते हैं, संतुलित आहार बोलते हैं, उसके अंदर जो है आपको क्या क्या रहेंगे? डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड, विभिन्न प्रकार के क्या रहते हैं? भोजन रहते हैं, सही मात्रा में। याद रखेंगे, सही मात्रा में यानी क्या? उसके अंदर एनर्जी गिविंग फूड भी रहेंगे, उसके अंदर बॉडी बिल्डिंग फूड भी रहेंगे, और उसके अंदर आपको प्रोटेक्शन फूड भी रहेंगे। अगर ये तीनों फूड अगर सही मात्रा में रहते हैं तो इसी को हम बोलते हैं बैलेंस्ड मील बोलते हैं, संतुलित आहार बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? आगे देखिए, फिर है क्या? सोर्स ऑफ फूड। क्या है? भोजन के सोर्स। जैसे कि सोर्स का अर्थ क्या हुआ? जैसे कि मैं बोलूँगा सोर्स ऑफ मिल्क, तो आप बता सकते हैं काऊ हुआ, बफैलो हुआ। ऐसे ही सोर्स ऑफ फूड, भोजन के स्रोत, मतलब भोजन आते कहाँ से हैं? तो याद रखेंगे, भोजन दो तरह से आ सकते हैं, प्लांट से भी आते हैं और एनिमल से भी हमें प्राप्त होते हैं। ठीक है, वी गेट फूड ग्रेन्स। हम लोग जो हैं फूड ग्रेन्स कहाँ से? सेरेल्स से, पल्स से, फ्रूट से, वेजिटेबल से, नट से, स्पाइस से, बेवरेज से और फ्रॉम प्लांट से। बिवरेज मतलब होता है पीने वाला। ठीक है, जितने भी ड्रिंक्स है वो सब सारे क्या है? बिवरेज के अंदर आएंगे। जैसे कि मिल्क हुआ, जैसे कि जूस हुआ, ये सब सब क्या है? बिवरेज है। बिवरेज का अर्थ होता है पीने वाला। ठीक है, और वेजिटेबल का सब्जी, नट्स का बादाम, स्पाइस का मसाला, ये सब कहाँ से प्राप्त होते हैं आपको सारे? ये सब प्लांट से प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि बताइए
प्लांट से हमें किस टाइप्स के भोजन प्राप्त होते हैं। ऑप्शन में देंगे वेजिटेबल्स, मीट और नट्स, और देंगे दोनों। तो याद रखेंगे नट्स और वेजिटेबल्स जो है प्लांट से ही प्राप्त किए जाते हैं, ठीक है। बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स गिव्स अस फूड। याद रखेंगे गिव का अर्थ होता है देना, और अस मतलब हम लोग को, फूड मतलब भोजन। प्लांट्स और एनिमल्स दोनों ही क्या करते हैं, हम लोग को भोजन देते हैं, ठीक है। आगे देखिए, फिर कह रहा है कि वी गेट मिल्क फ्रॉम काउज। याद रखेंगे हम लोग जो हैं दूध की प्राप्ति कहाँ से करते हैं, हम लोग दूध कहाँ से मिलते हैं, गाय से मिलते हैं, भैंस से मिलते हैं और बकरी से मिलते हैं। वी गेट एग, हम लोग अंडा कहाँ से पाते हैं, हेन से पाते हैं और डक से पाते हैं। वी गेट मीट फ्रॉम फिश। याद रखेंगे हम लोग मांस की प्राप्ति कहाँ से करते हैं, हम लोग मांस कहाँ से पाते हैं, फिश से पाते हैं, हेन से पाते हैं, बकरी से पाते हैं। याद रखेंगे हनी जो होती है, मधु जो होती है, वो कहाँ से प्राप्त होती है, आपको हनी से प्राप्त होती है। हनी बीज से हम ही आप हनी की प्राप्ति करते हैं। याद रखेंगे ही, देखिए ये है आपका हनी, ये कहाँ से प्राप्त होती है, आपको हनी बीज से यानी मधुमक्खी से, अंडा हेन से, मीट जो है आपको फिश से, और दूध जो है आपको गाय से, भैंस से और बकरी से, ठीक है। आगे देखिए करके वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन, नाम से ही कुछ पता चल रहा है। नाम से देखिए तो वेज, वेज मतलब क्या होता है, सब्जी, वेजिटेरियन। वैसे लोग जो सब्जियां खाते हैं, फल फ्रूट्स खाते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, वेजिटेरियन बोलेंगे। वैसे लोग जो सब्जियां खाते हैं साथ साथ क्या करते हैं, मीट मछली भी खा लेते हैं, उसको क्या बोलते हैं, नॉन वेजिटेरियन। आइए, सम पीपल्स, कुछ लोग ईट वेजिटेबल्स, सब्जी खाते हैं, फल खाते हैं, दूध खाते हैं, और मिल्क, मिल्क है, मिल्क के प्रोडक्ट खाते हैं। जैसे क्या मतलब मिल्क का प्रोडक्ट क्या क्या है, घी है, बटर है, पनीर है, चीज़ है। दे ऑल आर द प्रोडक्ट ऑफ मिल्क, यू नो। तो इसलिए बोलते हैं मिल्क प्रोडक्ट। मिल्क से बनने वाले जो प्रोडक्ट हैं उसको क्या बोलते हैं, उत्पाद हैं, उसको क्या बोलते हैं, मिल्क प्रोडक्ट, ठीक है। ओनली बट डू नॉट ईट, लेकिन वो नहीं खाते हैं क्या, मछली नहीं खाएंगे, मीट नहीं खाएंगे, अंडे नहीं खाएंगे, तो दे आर कॉल्ड, ये कहलाएंगे, क्या कहलाते हैं, वेजिटेरियन कहलाते हैं, ठीक है। सम पीपल्स, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, खाते हैं क्या क्या, मीट खाते हैं, एग खाते हैं, फिश खाते हैं, और साथ में ये और भी क्या खा लेते हैं, फल भी खा लेते हैं, सब्जियां भी खा लेते हैं, दूध भी पी लेते हैं, और दूध से बने प्रोडक्ट भी खा लेते हैं। वैसे लोग को हम क्या बोलते हैं, वैसे लोग क्या कहलाते हैं, याद रखेंगे नॉन वेजिटेरियन कहलाते हैं। दे आर कॉल्ड नॉन वेजिटेरियन। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, व्हाट आर नॉन वेजिटेरियन। तो दोज पीपल्स हु इट मिल्क, हु इट वेजिटेबल, फ्रूट्स, मीट, फिश, एग एंड मीट प्रोडक्ट, दे आर कॉल्ड नॉन वेजिटेरियंस। फिर क्वेश्चन आएंगे, व्हाट आर वेजिटेरियंस। तो दोज पीपल्स हु ईट वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, मिल्क, मिल्क प्रोडक्ट, दे आर कॉल्ड वेजिटेरियंस, ठीक है। आइए अब जानते हैं हम लोग कुक्ड एंड अनकुक्ड फूड। आपने नाम से ही लग रहा है, कुक्ड का अर्थ होता है पका हुआ, क्या होती है, पका हुआ। अनकुक्ड का अर्थ क्या होता है, बिना पका हुआ, ठीक है। तो ऑल फ्रूट्स, जितने भी फल हैं, एंड सम वेजिटेबल्स, और कुछ सब्जियां, जैसे क्या, टोमेटो है, कुकुम्बर है, कैरोट है, कैन बी इटेन रॉ। आपने कभी न कभी सैलेड के रूप में आपने खाए होंगे, कुकुम्बर खाए होंगे, टोमेटो खाए होंगे। तो ये, और कैरोट मतलब गाजर, ये कुछ ऐसे सब्जियां हैं जिसे आप कच्चे रूप में खा सकते हैं। रॉ का अर्थ होता है कच्चा, इस पॉइंट को आप देखेंगे। अदर वेजिटेबल्स, कुछ दूसरे सब्जी है, जैसे कि दाल है और मीट है, ये सब आपको कुक करना पड़ेगा, पकाना पड़ेगा बिफोर ईटिंग। बिफोर का अर्थ होता है पहले, खाने से पहले आपको उन्हें पकाना होगा। किसको, दाल को, मीट को, ठीक है। और कुछ सब्जियां हैं ऐसे जिसको आपको पहले पकाना पड़ता है। आपने देखे होंगे अपनी मम्मी को, अपने आंटी को, अपने पापा को भी पकाते हुए, राइट। तो कुकिंग मेक्स द फूड सॉफ्ट एंड इजी टू डाइजेस्ट। याद रखेंगे जैसे ही आप किसी भी भोजन को, जैसे कि आपका फल सॉरी सब्जी है, कुछ दाल है या मीट है, जैसे ही आप इसे पकाते हैं तो ये क्या हो जाता है, यह भोजन सॉफ्ट हो जाता है। याद रखेंगे मुलायम हो जाती है, और ये आपको ईजी टू डाइजेस्ट का अर्थ हुआ है कि जैसे आपको भोजन पचने में क्या होगा, ये आसान हो जाएगा। इजी का अर्थ होता है आसान, ठीक है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स दैट कैन बी ईटेन राव। याद रखेंगे ऐसे ये फल है और सब्जियां हैं जिसे आप कच्चे खा सकते हैं, ठीक है। इसमें देखिए तो टोमेटो दिख रहा है, कैरेट दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ये वाटरमेलन है, ये यहाँ पे क्या है, पाइनएप्पल्स है, ठीक है। तो ये सब सब्जियां ऐसे हैं, फल ऐसे हैं जिसे आप रॉ के रूप में खाते हैं, कच्चे खा लेते हैं, ठीक है। आगे देखिए मील्स के बारे में बात हो रही है, ठीक है। मील्स देखिए, वी टेक 3 मील्स इन अ डे। हम लोग एक दिन में कितने, 3 बार
मील लेते हैं, ठीक है, खाना खाते हैं। मील्स को 3 पार्ट में बांट दिया गया है। ब्रेकफास्ट, दैट मीन्स कि हम इस सुबह में इसे करते हैं, ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग, ब्रेकफास्ट सुबह में करते हैं। लंच इन द आफ्टरनून, लंच आपको दोपहर में करनी होती है। और डिनर एट अ नाइट, याद रखेंगे डिनर आपको रात में करने को मिलती है। देख सकते हैं एक चाइल्ड बच्चा है, ये बच्चा जो है ब्रेकफास्ट कर रहा है सुबह के टाइम में, ठीक है। देख सकते हैं समय कितनी हो रही है, समय अभी जो है बज रही है कितनी, 8 बज रही है। आप यहाँ पे देख सकते हैं 2 बजे आपको लंच करना होता है और डिनर जो है रात में 9 बजे करनी होती है। वाटर के बारे में बात करेंगे तो आपको पता ही है मछली जल की रानी है, जीवन उसकी पानी है। तो मछली केवल वाटर जो है केवल मछली की जीवन नहीं है, हम लोग का भी जीवन है। वी ऑल आर नो द कोटेशंस, जल ही जीवन है, जल हमारे लिए जीवन के रूप में कार्य करते हैं। तो वाटर इज ऑल्सो, पानी जो है, पानी, वाटर इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर मील्स, याद रखेंगे हमारे मील्स का जो महत्वपूर्ण भाग है पानी है। इट हेल्प अस टू डाइजेस्ट फूड, यह हमें मदद करती है भोजन को पचाने में। इट ऑल्सो हेल्प्स टू थ्रो अवे वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडी, यह हमारे शरीर से जो वेस्ट होते हैं जैसे कि पेशाब है, जैसे कि आपका क्या कहते हैं पसीना है, ठीक है, ये वेस्ट है, ये आपको शरीर से बाहर निकालने का भी काम करता है। इसीलिए आपको पानी अधिक से अधिक पीना चाहिए ताकि आपके शरीर से जितने भी वेस्ट है, जितने भी कचरे हैं, जितने भी गंदगी है, वो शरीर से बाहर हो जाए, ठीक है। थ्रो का अर्थ होता है बाहर फेंकना, तो बाहर फेंकने के लिए आपके शरीर से क्या चीज़ की जरूरत होती है, तो पानी की जरूरत होती है। वी मस्ट ड्रिंक, हम लोग को अवश्य पानी पीना चाहिए। कितना, 6 से 8 गिलास पानी पीना चाहिए एवरी डे, प्रत्येक दिन, ठीक है। अगर आप प्रत्येक दिन इतना पानी पीते हैं तो आपके शरीर से जितने भी वेस्ट मटेरियल्स है वो आराम से बाहर हो जाएंगे और आपको भोजन के पचने में भी, डाइजेस्ट करने में भी आसानी होती है, ठीक है। आगे देखिए कह रहा है क्या, गुड फूड हैबिट्स, याद रखेंगे भोजन करने के भी कुछ अच्छे हैबिट होते हैं, आदत होते हैं, ठीक है। तो उसको हम लोग देख लेते हैं। पहले क्या करना है, सबसे पहले भोजन करने से पहले क्या करना है, वॉश योर हैंड्स, पहले हाथ को धोना है विथ सोप बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग, खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद। खाना खाने से पहले इसलिए ताकि आपके हाथ में जितने भी डस्ट है, मतलब धूलकन है और डस्ट पार्टिकल है, उसके बाद बैक्टीरिया है, वायरस है, जो भी आपके हाथ में चिपके हैं उसको पहले आप धो लीजिए। खाना खाने के बाद जो फूड का जो मटेरियल्स है जो आपके हाथ में लगे रहते हैं, आप देखते नहीं हैं, तो वो भी अगर चिपके हुए हैं उसी हाथ को आप फेस पे, बॉडी के अदर अदर पार्ट पे आप यूज करते हैं, तो क्या होता है वो जो भोजन का पार्टिकल्स है वो क्या होता है, शरीर के अलग पार्ट पे जाके चिपक जाएंगे और उससे वो ख़राब कर सकते हैं। इसीलिए हमें खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद ज़रूर से अपने हाथ को धोनी चाहिए, ठीक है। इसीलिए लिख दिया है गुड फूड हैबिट्स, भोजन के कुछ अच्छे आदत, ठीक है। भोजन करने से पहले हमें इस बात को ध्यान रखना है। दूसरी है कि टेक योर मील्स ऑन टाइम, याद रखेंगे आपको हमेशा भोजन जो है समय पे लेनी है। ऐसा नहीं कि आज आपने कुछ अलग समय से लिया, कल जो है आपने भोजन किया ही नहीं, परसों है किसी और टाइम में खाया, तो फिर वो भोजन आपके शरीर के लिए अच्छे साबित नहीं हो सकते हैं, ठीक है। दूसरा है कि डू नॉट ईट अनकुक्ड, सॉरी अनकवर्ड और स्टेल फूड। स्टेल का अर्थ होता है खराब, क्या होता है, खराब, जो भोजन खराब हो चुकी है, ठीक है, तो ऐसा भोजन आपको नहीं करना है, नहीं खाना है। दूसरा, जो भोजन ढका नहीं है, अनकवर्ड का अर्थ होता है जैसे कि आपके घर में भात बनी है, रोटी बनी है, सब्जी बनी है, कुछ भी बनी है, तो जब तक वो ढका नहीं है, ठीक है। अनकवर्ड का अर्थ होता है कि खुला है वो, ठीक है, नहीं ढका है, तो अगर नहीं ढका है तो आप उसको नहीं खाएंगे, ठीक है। तीसरा है कि च्यूई का अर्थ होता है चबाना। च्यूई योर फूड प्रॉपरली, सही तरीके से अपने भोजन को चबाइए, जल्दी जल्दी करके नहीं खानी है। सबसे पहले क्या करनी है, क्योंकि आपके मुंह के अंदर एक निकलती है सलाइवा, जब हायर क्लास में आप जाएंगे, इससे अगली क्लास में तो मैं इसकी चर्च करूंगा। सलाइवा क्या करती है, आपके भोजन को एक बोलस की फॉर्म देती है, और आपके दांत होते हैं क्या करते हैं, उसको ग्राइंड करते हैं। तो अच्छे तरीके से पीस दीजिए ताकि उसके अंदर आपका स्लाइबा जो है मिक्स हो जाए। वो क्या करते हैं, आपको डाइजेशन में बहुत हेल्प करते हैं। और बच्चों, आपकी डाइजेशन की शुरुआत आपके मुंह से ही हो जाती है, तो इस बात को आप याद रखेंगे, आपके मुंह से ही आपका डाइजेशन स्टार्ट हो जाती है। तो अच्छे से भोजन को चबानी है। फिर कह रहा है कि डू नॉट वेस्ट फूड, भोजन को हमें बर्बाद नहीं करनी है। ऐसे ऐसे बच्चे हैं जो लंच में भोजन अपना लाते हैं स्कूल के टाइम में, फिर क्या करते हैं, इस भोजन को खाते नहीं, वो डस्टबिन में डाल देते हो, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। टेक ओनली एज मच फूड इन योर प्लेट्स एज यू कैन ईट, ठीक है। याद रहे कि टेक मतलब होता है लेना, ओनली मतलब केवल, एज मच फूड इन योर प्लेट, उतना ही भोजन आपने प्लेट में लीजिए, एज यू कैन ईट, जितना आप खा सकें, ठीक है। फिर कह रहा है क्या,
रिंस योर माउथ विथ वाटर आफ्टर ईटिंग। ठीक है, आपको क्या करनी है, कुल्ली करनी है। रेंज का अर्थ क्या होता है, कुल्ला, जिसको बोलते हैं ना, इसी पानी ले लिया मुंह में गुलो गुलो करके फेंक दिए। ठीक है, तो खाना खाने के बाद ये जरूर करना है, ताकि जो भी फूड का जो पार्टिकल्स है आपके दांत में ना फंसे रहे। उससे क्या होता है कि आपकी डीके ऑफ टीथ, आगे चैप्टर में बताऊंगा कि दांत का सड़ना प्रारंभ हो जाती है। आजकल में देखा जाता है बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, चॉकलेट खा लेते हैं, चॉकलेट खाने के बाद फिर या खाना खाने के बाद कुल्ली नहीं करते हैं, रेंज नहीं करते हैं। तो रेंज नहीं करेंगे तो वो क्या होगा, फूड पार्टिकल्स आपके दांत में फंसे रह जाएंगे और फिर वो आपके दांत को खराब कर सकते हैं। आपके मुंह से बास आ सकती है, बदबू आ सकती है, बैड ऑर्डर। ठीक है, तो इसीलिए आप लोग क्या करेंगे, मुंह को जरूर से धो लेंगे। ठीक है, तो आपका चैप्टर आपके यहीं पे कंप्लीट हो रहा है। तो इससे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप उसको ब्रेक कीजिए, और जहाँ भी दिक्कत होता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप हमें कमेंट कीजिए, और अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए। और मैं फेसबुक पे भी हूँ, जीएस बाय आर के सर के नाम से मेरा पेज है, वहाँ पे जाइए और पेज को फॉलो कीजिए। ठीक है, ताकि मैं वहाँ पे जितना भी ये जो आप पढ़ रहे हैं अभी ना, इसको मैं पीडीएफ के फॉर्म में वहाँ पे डालता हूँ। ठीक है, फेसबुक प्रोफाइल को भी फॉलो कर सकते हैं, रोशन सर के नाम से है, जीएस बाय आर के सर। तो वहाँ पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, और अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को आप शेयर कीजिए, ताकि वो देखें, उनको पढ़ाई में हेल्प मिले। ठीक है, तब तक के लिए फिर मैं मिलता हूँ दूसरे वीडियो के साथ। धन्यवाद, ऐसे ही आप मेरे साथ बने रहें। बाय बाय।